अजय, आपने शुरुआत जहां से की वहीं से मैं व्यूअर्स को भी बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से बाजार में पिछले हफ्ते इतना चैलेंज देखने के बाद अगर आज कोई बड़े अच्छे ट्रिगर नहीं आ रहे हैं तो बाजार जो कि ज्यादा नहीं गिरे हैं, अमेरिकी बाजार देख लीजिए, फिर एशियाई बाजार की शुरुआत 15,300 के आसपास ही एसजीएक्स निफ्टी की हो रही है। इसे भी एक अच्छा संकेत ही आज के लिए मानना चाहिए। ऑफ कोर्स एफआईएस की सेलिंग कंसर्न है। हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल में जो उबाल था वो थमता हुआ नजर आया है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें वहां पर भी कमजोरी है, लेकिन इसके ठीक सामने अगर सेंटिमेंट्स देखें एक रीबाउंड का केस भी बनता हुआ दिख रहा है। इस रीबाउंड के केस में बाउंस बैक कहां से आएगा ये समझने की कोशिश हमें करनी होगी। चलिए, हमारे साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। कैटलिस्ट वेल्थ से प्रशांत सावंत हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से क्षितिज गांधी है, विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ सुमित मूलचंदानी है। आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। प्रशांत, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। बताएं, जिस तरह के बाजार का ट्रेंड पिछले हफ्ते हमने देखा, आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं नए हफ्ते की। आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं आप? मॉर्निंग मानसी, अजय, डिम्पी एंड टू ऑल द पैनलिस्ट, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले सोमवार सुबह जब हम मिले थे तब एक जिसे कह रहे थे कि हम शायद वहां से बाउंस करेंगे, तब जो मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए, तो पिछले हफ्ते उस शॉर्टिंग के ऊपर हमने बैंक निफ्टी में करीबन 1400 पॉइंट और निफ्टी में करीबन 700 पॉइंट के टारगेट अचीव किए थे। अभी भी मेरी राय कायम वही रहेगी और मैं हर रैली को बेचना चाहूंगा। फिलहाल मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है जो कि पर्सनली मेरे पास है, मैं उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा 15,555 का, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहूंगा मेरे शॉर्ट स्क्वायर ऑफ करने में। जिन्हें फ्रेश शॉर्ट करना होगा उन्हें थोड़ा वेट करना होगा, इस जोन में नहीं करेंगे। 15,195 यानी 15,195 के नीचे आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 15,385 से 375 के जोन में, और वहां से आपको टारगेट मिल जाएंगे 14,750। इसके लिए सबसे अहम क्या है, तो सबसे अहम ये बात है कि जो इंडिया विक्स है वो अगर अगली वीक वाली आए तो वहां पे 25 के ऊपर निकल जाए, जो कि इंडिकेशन देगा कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है, वीक वाली स्ट्रांग हो रही है। अगर आप देखो तो हम पिछले कई दिनों से पिछले दिन के हाई को भी छू नहीं पा रहे। ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम एक बहुत स्ट्रांग बेयर ट्रेंड में है। और इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी देखता हूं तो पिछले हफ्ते जो मैंने लेवल दिया था वहीं से घूमने के बाद, यानी शुक्रवार को भी जो लेवल दिया था 33,800, उसे भी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस हफ्ते के लिए मेरे लिए अहम ये होगा कि अभी करीबन हम 32,500-600 के जोन में है। हमें अगर 33,500 यानी 33,500 क्रॉस नहीं होगा तो बैंक निफ्टी बहुत बड़े बेयर ग्रिप में चली जाएगी, और इसलिए बैंक निफ्टी पे मेरी जो शॉर्ट ट्रेड होगी वो 32,200 के नीचे, यानी यहां से थोड़े नीचे 32,200 के नीचे होगी। मेरा स्टॉप लॉस होगा 32,565 यानी 32,565। टारगेट मेरा होगा 31,500 यानी 31,500। मुझे लग रहा है कि सबसे वीक जो बैंक मुझे इस पूरे इसमें लग रहा है, जैसे कि मैंने शुक्रवार को कहा था, वो इंडसइंड बैंक है, और उसके बाद जो मुझे वीक बैंक लग रहा है वो कोटक बैंक है। तो मेरी राय यही होगी कि लॉन्ग्स में इस मार्केट में रखना नहीं चाहूंगा। कोई भी बाउंस बैक आए मैं उसमें पार्टिसिपेट फिलहाल नहीं करूंगा, और मैं हर लेवल पे बेचना ही चाहूंगा। लॉन्ग ट्रेड तो रखना ही नहीं चाहते प्रशांत, और इनफैक्ट प्रशांत अब यहाँ सरप्राइज ये भी कर रहे हैं क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा था कि निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट लास्ट 15 मिनट्स में हमने देखा था कि बड़े प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट भी किया था, तो उम्मीद थी कि शायद बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, बट देखना होगा। चलिए, दिस इज प्रशांत व्यू। एक बार समझ लेते हैं क्षितिज क्या व्यू बना रहे हैं। क्षितिज, आपको क्या लग रहा है? आप भी सेल साइड देख रहे हैं, लोअर लोस तो बाजार बना रहा है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट क्या किसी तरह का बाउंस बैक, क्या बैंकिंग स्टॉक्स आज परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मूवमेंट जो फ्राइडे को बैंक से दिखाई लास्ट आवर में? Kshitij, you'll have to unmute yourself first. Okay, really sorry for that. No problem. First of all, good morning to our viewers and to our panelists as well. देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया। शुक्रवार के सेशन में हम लोगों ने शॉर्ट कवरिंग का सेशन जरूर देखा था, हालांकि निफ्टी वहां पे अपने हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया, और हम लोगों ने देखा कि सेकंड हाफ में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी के बाद भारतीय बाजार में अगर हम निफ्टी की बात करें तो दोबारा से एक बार सेल ऑफ देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमें फ्राइडे के सेशन में शॉर्ट कवरिंग जरूर दिखाई दिया। बैंक निफ्टी सस्टेन भी ऊपरी स्तरों पर किया, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पे खुशी का माहौल अभी भी नहीं बन रहा है। हमें अभी भी वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कुछ वी शेप रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्ट करें मार्केट्स के अंदर। हालांकि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो सेल ऑफ देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली फैक्टर एक पॉजिटिव जरूर निकल के आता है भारतीय बाजारों के लिए। बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अभी कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग का ऐसा डेटा डेवलप नहीं हो रहा है। टेक्निकल
टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे कहीं संकेत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स जो हैं, अगर हम लोग आर्ली चार्ट या 30 मिनट चार्ट की बात करें, जो कि पर्सपेक्टिवली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कंसोलिडेशन फेज, क्योंकि मार्केट के लिए देखिए यहाँ पे अगर रिकवरी देखनी है हमने भारतीय बाजारों में, चाहे हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इतने बड़े सेल ऑफ देखने के बाद भारतीय बाजारों में एक कंसोलिडेशन फेज जरूर आना चाहिए, मार्केट को एक बेसअप बिल्डअप जरूर करना चाहिए। तो अगर बेस बिल्डअप करना है तो मुझे यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। अगर हम लोग डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो 15,200 से 15,100 का जो जोन रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, और एक साइकोलॉजिकल लेवल है 15,000 का। देखिए वो जो 15,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि निफ्टी सस्टेन करती है, होल्ड ऑन करती है, नहीं करती है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 32,600 से 32,400 के जोन में। तो ओवरऑल स्टांस यही रहेगा कि फिलहाल के लिए अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, रणनीति अपना रहे हैं, तो सेल ऑन रैलीज की ही मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे निकलेगा। मार्केट को एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। बेस बनाने के बाद वी विल सी हाउ द डेटा डेवलप्स, हाउ द टेक्निकल इंडिकेटर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपसाइड और डाउनसाइड। तो एज ऑफ नाउ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक की तरफ से तो अगर जो मेरा नजरिया रहेगा वो फिलहाल सेल ऑन रैलीज का ही रहेगा।